नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क देख रहे थे। टाइम एंड वर्क का ये तीसरा वीडियो है। अगर आप लोग दूसरा वीडियो, फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, तो ये क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिन, यानी कि ए किसी काम को 15 दिन और बी 10 दिन में समाप्त कर सकता है। वे दोनों 2 दिनों तक काम किया, वो दोनों मिलकर काम 2 दिन तक करते हैं। उसके बाद फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन फिर से, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम 2 दिनों तक किए, उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को अकेले कौन समाप्त करता है? ए समाप्त करता है। तो बताएं, काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई होप। ए और बी किसी काम को, तो देखिए बस छोटा सा, ए किसी काम को कितना दिन में? 15 दिनों में। बी कितना दिन में? 10 दिनों में। दोनों का एलसीएम 30, ये टोटल वर्क हो जाता है 2, 3। अब समझिए क्या कहता है, दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया? 2 दिन तक। तो दोनों मिलकर पहले 2 दिन तक काम कर दे। ए का 1 दिन का काम 2 काम, और बी 1 दिन में 3 काम। तो ए और बी मिलकर 1 दिन में 5 काम, तो 2 दिन में 10 काम। तो 2 दिन में, यानी कि 2 दिनों में ए और बी ने कितना काम कर दिया? 10 काम कर दिया। शेष कितना बचा? शेष बचा 20 काम। 10 घटा देंगे, कितना बचा? 20 काम, जो कौन अकेले करता है? अकेले ए करता है। तो ए अकेले ए जो है, बी चला जाता है 2 दिनों के बाद। अब ए 1 दिन में 2 काम कर सकता है, तो बचा है 20 काम। तो कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। तो 10 दिन ये और 2 दिन साथ में किया था, तो टोटल कितने हो गए? 10 दिन और 2 दिन, यानी कि 12 दिन में कुल काम समाप्त होगा। फिर से एक बार आप देख लीजिए, ए कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में, और बी 10 दिन में। दोनों का एलसीएम लिए 30, है ना। इसको ये क्या निकला? 1 दिन का काम, यानी कि ए अकेले 1 दिन में 2 काम कर सकता है, और टोटल काम कितना है? 30। तो 15 दिन में 30 काम, और बी अकेले 1 दिन में 3 काम। तो कहा जाता है कि क्वेश्चन है, दोनों मिलकर 2 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो 2 दिन में साथ में काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? तो ए 2 काम और बी 3 काम, तो 5 काम 1 दिन में। तो 2 दिन में 10 काम, यानी कि 30 काम टोटल हमें करना है, जिसमें 10 काम 2 दिन में उन्होंने कर दिया। तो बचा कितना काम? 20 काम, जो कौन करेगा? बी छोड़कर चला गया, तो ए करेगा। ए 1 दिन में 2 काम कर सकता है, तो 20 काम 10 दिन में। तो 10 दिन और 2 दिन साथ में किया था, तो टोटल दिन कितना लग गया? 12 दिन। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। याद रखिए क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूं, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु अंतिम 6 दिन आदमी अकेले काम करता है। कहने का अर्थ है कि अंतिम 6 दिन, यानी कि 6 दिन पहले कौन छोड़कर चला जाता है? यानी कि लड़का काम छोड़कर चला जाता है, तब तो आदमी अकेले किया। कह रहा है अंतिम 6 दिन आदमी अकेले काम करता है। यदि काम होने में कुल 26 दिन का समय लगा हो तो लड़का अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता है?
याद रखिएगा, कह रहा है अंतिम 6 दिन कौन करता है? अकेले। आदमी अकेले काम करता है। यदि काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगा? 26 दिन का समय लगा हो, तो लड़का काम कितने दिनों में, लड़का अकेले काम कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो देखिए कुल कितना समय लगा? 26 दिन समय लगता है, जिसमें 6 दिन अकेले कौन किया? 6 दिन अकेले आदमी जो है, यानी कि आदमी 6 दिन तक अकेले किया, यानी कि 20 दिन तक वो क्या कर सकता है? दोनों मिलकर काम किया होगा। 26 दिन में 20 दिन तक दोनों मिलकर काम किया होगा। और टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो सकता है? वो 24 दिनों में। तो काम कितना दिन किया? 20 दिन। टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो सकता है? 24 दिन में। ये नीचे टोटल वर्क है, 5 चौक 20, 6 चौका 24। ठीक, अब देखिए अब ये इसमें क्या है? टोटल काम कितना मेरा? ये टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क नीचे वाला टोटल वर्क, नीचे टोटल वर्क है। 5 काम हो चुका है, 6 में 5 काम बचा। क्या काम? 1/6 काम, जो कितना दिन में किया? वो 6 दिन में किया। कौन? ये जो काम है, ये तो आदमी और लड़का दोनों मिलके किया था ना, दोनों मिलके किया। आदमी और लड़का दोनों मिलकर किया, तो 5/6 काम दोनों मिलकर कर दिया। बचा कितना काम? 1/6 काम, जो आदमी कितना दिन में अकेले किया? 5/6 काम 6 दिन में, तो एक काम 36 दिन में कर सकता है ना? लड़का अकेले, आदमी अकेले कितना के दिन में कर सकता है? 36 दिन में। याद रखिएगा, मैंने बोला ये जो 20 काम है, फिर से आप देखिए, मैंने बोला कि ये जो 20 दिन तक दोनों मिलकर काम किया, क्योंकि 6 दिन पहले ही लड़का छोड़कर चला गया था। अकेले कौन किया? अकेले काम करने वाला था आदमी। तो 20 दिन तक 24 दिन में हो सकता है। तो कितने हो गए? 5/6 काम दोनों मिलकर किए। बचा कितना काम? 1/6 काम, क्योंकि अगर आप एक में घटाओगे 5/6 काम, तो आपको कितना बचेगा? 1/6 काम। जो शेष काम बचा वो 6 दिनों में कौन किया? आदमी किया। आदमी 6 दिनों में 1/6 काम, तो पूरा काम 36 दिन में। आप इधर से मल्टीप्लाई करके आप ला सकते हैं। आदमी एक दिन में एक काम, यानी कि पूरा काम कितना दिन में कर सकता है? 36 दिन में। अब यहां आइए, एक आदमी प्लस आदमी और लड़का मिलकर कितना दिन में कर सकता है? दोनों मिलकर काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। यहां दिया हुआ है। आदमी का कितना निकल गया? आदमी अकेले कितना दिन में कर सकता है? 36 दिन में। एलसीएम लीजिए, 72, तो 72। ठीक, अब देखिए आदमी में लड़का घटा दीजिए, यानी कि इसमें आदमी और लड़का का दोनों का एक दिन का काम कितना है? 3। आदमी अकेले एक दिन में 2 काम, तो एक काम कर रहा होगा लड़का, तो कितने दिन में कर सकता है? 72 दिन में। ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूं कि हमें निकल गया 1/6, यानी कि 36 दिन में आदमी कितना दिन में कर सकता है काम? 36 दिन में। और लड़का और आदमी दोनों मिलकर यहां दिया हुआ है 24 दिन में। अब हमको निकालना क्वेश्चन क्या है कि अकेले लड़का कितना दिन में कर सकता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे? लड़का आदमी दोनों एक दिन में 3 काम और लड़का अकेले 2 काम, तो एक दिन बचा क्या? एक दिन में लड़का अकेले 1 काम, तो 72 काम 72 दिन में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए ये अगला टाइप है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु काम आरंभ होने के 3 दिन बाद एक काम करना छोड़ देता है। याद रखिएगा, तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम शुरुआत के 2 दिन बाद काम कौन छोड़ देता है? एक काम करना छोड़ देता है। उसके बाद ए काम छोड़ दिया तो बी और सी काम किया, और काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी छोड़ दिया। काम समाप्त होने के पहले 2 दिन पहले 3 दिन बाद ए छोड़ दिया, और काम समाप्त होने के, यानी कि अगर काम यहां तक समाप्त होना है तो
तो शुरुआत में तीनों मिलकर ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन काम शुरुआत के यानी शुरुआत के 2 दिन के बाद ही कौन ए काम छोड़ देता है और बी, सी काम करते हैं, लेकिन शुरुआत के 3 दिन है, शुरुआत के 3 दिन बाद ए छोड़ देता है और अंतिम शुरुआत के लास्ट जब काम समाप्त होने हैं उसके 2 दिन पहले कौन छोड़ देता है? बी छोड़ता है। यानी कि कौन करेगा शेष काम? सी। चलिए देखते हैं इसको। समझ में आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। ए, बी और सी 30 दिन, 20 दिन और 15 दिन। हम सेम एक ही ट्रिक से सारे को बनाना है और कुछ नहीं करना है। एलसीएम 60, 2, 3, 4। आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया है कि जब तक आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे, सेकंड वीडियो नहीं तो थर्ड वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा। तो पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, उसके बाद थर्ड पार्ट। अब क्या कर रहा है देखिए, कर रहा है तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। यानी कि तीनों मिलकर, यहां देखिए, ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 3 काम और सी एक दिन में 4 काम। तो तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तो कितना हो गया टोटल? 4 3 7 1 9। एक दिन में तीनों मिलकर 9 काम करते हैं। 3 दिन तक तीनों मिलकर साथ किए, तो 3 दिन तक कितने काम? 27 काम हो गए। 27 काम हो गया। अब क्या कहता है, कौन छोड़कर चला गया? 27 काम किया और एक काम छोड़कर चला गया। अब क्या कहता है, अंतिम काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी चला गया। काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी चला गया। यानी कि जो 2 दिन है वो कौन करेगा? 2 दिन कौन करेगा? सी करेगा अकेले। तो 2 दिन में कितना काम किया? 8 काम। तो टोटल काम कितने हो गए? 27 और 8 35 काम हो चुका है ना। तो इसमें हम 35 घटा दिए, कितने बचे? 25 काम जो बचा। यानी कि देखिए, ए 2 दिन में तीनों ने मिलकर 27 काम किया था और लास्ट के 2 दिन में सी जो है अकेले 8 काम किया होगा। यानी कि टोटल काम कितने हो गए? 35। अब हमको बच कितने काम रहे हैं? बच रहे हैं 25 काम। अब देखिए, शुरू ए जो है तो शुरू में ही चला गया, तो ये ए का तो काम मैंने करवा ही दिया शुरुआत में ही। अब जो शेष काम बचा हुआ है वो कौन करेगा? बी और सी मिलकर, क्योंकि 2 दिन तो उसको मैंने लास्ट में जो किया था उसको तो काम करवा ही दिया। बचा जो है ये 25 काम वो दोनों मिलकर करेगा। यानी कि एक दिन में 7 काम। अब करना कितना? 25। तो देखिए 7 या 21 4, यानी कि कितना? 3.4/7। तो ये देखिए, ये शेष काम। अब देखिए क्या कर रहा है, आपको निकालना क्या है, कुल कितना समय लगा। तो 2 दिन तो दोनों मिलकर सब मिलकर काम किए थे, वो 2 दिन, और लास्ट में 2 दिन किया था सी, तो कितने हो गए? 4 दिन और 3 दिन शेष काम। तो कितने हो गए देखिए, तो 7.1 मिनट। शुरुआत में तो 3 दिन किए थे ना, 3 दिन, तीनों मिलकर 3 दिन काम किए थे, तभी तो 27 आया था। तो कितने हो गए? और ये 4.7, यानी कि टोटल कितना समय लगा? 3 2 5 3 8 8.4/7 दिन कुल समय लगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। फिर से, एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में 4 काम। तीनों को मैंने 3 दिन तक काम करवा दिया, 27 काम हो गया। 27 काम। लास्ट के जो 2 दिन किया था अकेले कौन? सी किया था, उसको मैंने करवा दिया 2 दिन, मतलब 8 काम। टोटल कितने हो गए? 27 + 8 35 काम। 35 इसमें मैंने घटा दिया तो बचा 25 काम, जो बी और सी दोनों ही मिलकर किए होंगे, क्योंकि ए तो शुरुआत के समय 3 दिन ही कर चला गया, शुरू के 3 दिन ही कर चला गया, इसलिए शेष काम ए और बी और सी ही करेगा। तो बी और सी को मैंने करवाया, जो कि 3.4/7 टोटल मैंने जोड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं इसी पे आधारित
एक और क्वेश्चन, अब मैं सिर्फ डाटा चेंज कर रहा हूँ, आप इसको कर दीजिए 12, 24 और 36 दिनों में, ठीक है। और जो रहा आपको काम करवाने का वो भी 3 दिन रहा, एक काम छोड़कर चला गया, ठीक है, चला गया लास्ट का काम, ये 4 दिन पहले बी चला गया। अब सेम है, काम समाप्त होने में कितना समय। देखिए ए बी सी किसी काम को 12, 24 और 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु काम आरंभ होने के 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, एक काम छोड़कर चला जाता है, और काम समाप्त होने के 4 दिन पहले बी चला जाता है। शेष काम को सी अकेले करता है। तो बताना है कि काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। तो देखिए वही चीज ए बी सी आप देखते जाइए, आप खुद कॉपी में बना सकते हैं। 12, 24, 36 एलसीएम 72, ठीक। अब क्या कहता है, कितना दिन तीनों मिलकर किया, 3 दिन। 3 दिन किया मैंने, 3 दिन काम कितने हो गए, एक दिन में 6 काम, ए बी 3 काम, सी 2 काम, टोटल कितने काम हो गए एक दिन का 11 काम, 3 दिन तक कितने हो गए 33 काम। अब क्या था, लास्ट के 4 दिन कौन करता है, लास्ट के 4 दिन सी करता है, तो उसको भी करवा दीजिए। तो कितने हो गए +8, यानी कि कितना 41 काम बचा, 31 काम। अब वही चीज है, शेष काम कौन करेगा, दोनों मिलकर करेगा, क्योंकि ये तो शुरुआत के समय में ही चला गया था। अब लास्ट का काम भी मैंने इसके करा दिया था। तो 40 कितना दिन में, देखिए लास्ट का 31 काम है ना, शेष कितना काम बचा 31 काम, जो दोनों मिलके करेगा 6, यानी कि 6.1/5। आपको निकालना क्या है, कुल कितना समय लगा। तो देखिए ये तो लगा शेष में 6 दिन इधर, और तीनों मिलकर कितना दिन किया था 3 दिन, तो 3 दिन प्लस लास्ट का 4 दिन और 6.1/5 दिन, यानी कि कितने हो गए 6 4 10 दिन 13.1/5 दिन, कुल समय लगा 13.1/5 दिन, ठीक है। आगे देखते हैं, एक लास्ट इसी पे आधारित है, एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको, फिर से मैं बता दूं एक बार फिर से। ए अकेले, ए तीनों मिलकर 12, 24 और 36 दिन में एलसीएम कितना आ गया 72। इसको मैंने निकाला तो एक दिन में 6 काम, एक दिन में 3 काम, 2 काम, बोला 3 दिन तक तीनों मिलकर करते हैं, तो एक दिन में 6 काम, 3 काम, 2 काम, ये 11 काम, जो 3 दिन तक कितना 33 काम हो चुका, तीनों मिलकर कर चुके थे 3 दिन में। अब जो बचा, अब कहता काम समाप्त होने के 4 दिन पहले कौन चला गया, बी चला गया, यानी कि 4 दिन कौन किया होगा सी, वो भी मैंने करवा दिया। तो कितना काम 8 काम, तो निकल गया क्या, कितना काम हो चुका 41 काम, तो 41 इसमें मैंने घटा दिया, तो 31 काम बच गया, जो ये बी और सी मिलकर किया होगा, क्योंकि शुरुआत के समय में ही ए चला गया था, और 8 काम इसको भी लास्ट में जो किया था मैंने करवा दिया था। बाकी शेष काम जो दोनों मिलके किया कितना 6.1/5 दिन में, और बाकी सबको जोड़ दिए तो आपका आ गया 13.1/5। चलिए एक लास्ट इसी पे, आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे, तो आप उसको बना सकते हैं। आप यहाँ डाटा में चेंज कर रहा हूँ, अगर यहाँ 20, 10 और 15 रहे, और 3 दिन तक लास्ट का, अगर लास्ट का काम रहे तो लास्ट 2 दिन इसको कर दीजिए। अब देखिए ए बी सी 20 दिनों में, 10 दिनों में और 15 दिनों में, एलसीएम 63, 6, 4। देखिए अब क्या कर रहा है, 3 दिन का साथ में काम करवाना है, कितना हो गया तो 13, ठीक है। 3 दिन कराना है तो कितने हो गए, अगर मान लीजिए इसको 3 दिन ना रख के 2 दिन कर देते हैं हम,
तो 2 दिन कर दीजिए, तो कितने काम हो गए? 26 काम। ठीक है, अब लास्ट का 2 दिन, लास्ट का अगर मान लिया जाए लास्ट का 2 दिन कौन किया होगा? बी छोड़कर 2 दिन पहले चला गया तो सी किया होगा 2 दिन, इसको करा देते हैं। तो कितने हो गए? तो 26 और 8 34। अब जो है शेष कितने बच गए? 6 और 2 26 वर्क जो कौन किया होगा? दोनों मिलकर किया होगा, यानी कि 10 6, यानी कि आपको आ गया 2.6/10, यानी कि आप कर सकते हैं 3/5। और 2 दिन पहले का और 2 दिन लास्ट का, 2 दिन पहले का 2 दिन साथ में किए थे और लास्ट में 2 दिन किया था, तो कितने हो गए? 2 + 2 दिन और प्लस 2.3/5 दिन, यानी कि टोटल हो गए 6.3/5 दिन। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसे फिर से एक बार बता रहा हूँ। देखिए, तीनों मिलकर 2 दिन किए, यानी कि 3 छोचर 10 3 13, तीनों मिलकर एक दिन में 13 काम, 2 दिन में 26 काम, तीनों मिलकर किए। अब कह रहा है लास्ट के शुरुआत के 3 दिन तक साथ, 2 दिन तक साथ में किए, फिर कौन चला गया? ए चला गया। अब 2 दिन पहले बी चला गया, यानी कि 2 दिन तक कौन किया होगा? सी किया होगा। तो इसका भी 8 काम मैंने करवा दिया। तो कितने काम हो गए? 34 वर्क। अब इसमें घटा दिया मैंने, तो कितने हो गए? 26 वर्क बच गया। 26 जो 26 कार्य है वो बी और सी मिलकर किया होगा, और एक दिन में 10 काम कर सकते हैं दोनों मिलकर, तो 26 काम कितने के दिन में कर सकते हैं? 2, यानी कि 2.6/10, यानी कि 2.3/5। और ये हुए शेष काम। अब कुल काम निकालना है, तो 2 दिन साथ में किए, 2 दिन लास्ट में सी किया, और 2.3/5 दिन ये, यानी कि 6.3/5 दिन। ये था आंसर। तो ये था आपका आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और अगला पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।